नमस्कार। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा SC/ST बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं मिस मैत्री कामले जी, जो कि नेक्स्ट जनरेशन वर्टिकल की कन्वीनियर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपका बचपन कैसे बीता। तो मैं एक्चुअली काफ़ी यंग हूँ। आई एम जस्ट 22 years old एंड आई एम अ स्टार्टअप। बचपन तो ऑफकोर्स मैं हमेशा बोलती हूँ ये सब जगह कि हमारे घर से डिक्की की शुरुआत हुई है। तो बिल्कुल डिक्की के साथ ही मेरा बचपन गुज़रा है। और बचपन में हम सारे इवेंट्स और इससे ही मेरा काफ़ी समय जाता था, तो वो एक इंस्पिरेशन रहा है मेरी जर्नी में। तो यही बोल सकते हैं। जैसे कि आपने कहा आपके प्रारंभिक जीवन में डिक्की का शुरुआत से ही बहुत बड़ा प्रभाव था, तो मूलतः इसका प्रभाव आपकी शिक्षा में भी ज़रूर पड़ा होगा। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताएं। जी, मैंने बिल्कुल सही जो मेरा प्राइमरी एजुकेशन था वो तो ऑफ कोर्स हम सभी का सिमिलर होता है, लेकिन उसके बाद हम जब चूज़ करते हैं कि हमारा +2 और आगे डिग्री क्या होना चाहिए, तब मैंने काफ़ी इंसिस्टेंटली एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट चुना और मैंने उसी में मेरा डिग्री किया हुआ है। और उसको आगे बढ़ाते हुए एक्चुअली जब डिग्री शुरुआत हुई मेरी शिक्षा की, तभी मैंने साइड में अपना एक खुद का वेंचर भी शुरू कर दिया था। तो मैं इस डिक्की के भी जो ये फ़िलॉसफी है कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसका प्रभाव मेरी शिक्षा में भी रहा। तो मैं प्रैक्टिकल और थियरी दोनों एक साथ में ही करना शुरू कर दिया था। मैम, भविष्य में आपकी क्या योजनाएं और लक्ष्य हैं? भविष्य में मैं अभी सैनिटेशन बिजनेस में हूँ। आई एम अ सैनिटेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर एंड मेरा उद्देश्य ये है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में सभी के लिए अच्छा और साफ़ सुथरा फैसिलिटी या टॉयलेट या एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा पर्सनली गोल है। इसके साथ ही मैं डिक्की की नेक्स्ट जेन कन्वेनर हूँ। तो डिक्की नेक्स्ट जेन ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स को इकट्ठा करने के लिए और उनको ये मोटिवेट करने के लिए कि स्टार्टअप कल्चर जो है इससे हमें जुड़ना चाहिए। आज अगर हम देश की पूरी आबादी देखें तो सबसे ज़्यादा आबादी का परसेंटेज ये यंग पॉपुलेशन है। तो ये यंग पॉपुलेशन को अगर हमें टैप करना है, इनके लिए अगर हमें काम करना है, तो स्टार्टअप या ये पूरा जो इकोसिस्टम है इसमें हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो डिक्की नेक्स्ट जेन लुक्स फॉरवर्ड कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कल्चर और इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करें एज वेल एज डेवलप करें। तो SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमने ये एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो उसका लक्ष्य भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़े, नेटवर्क करें और ये एक प्रीमियम ग्रुप ऑफ पीपल बने जहाँ पे एब्सोल्युटली फ्रॉम स्टार्टअप के आइडिएशन से लेके आप कमर्शियलाइजेशन तक का सारा सपोर्ट सिस्टम उनको मिले। मैम, जैसे आपने यूथ और यंग पॉपुलेशन को टारगेट किया, तो मैं उन ही यंग पॉपुलेशन के लिए जानना चाहूँगी कि उनके लिए स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप में जो मुसीबतें आती हैं, उसके बाद भी एक आपके अनुसार सफलता का मूल मंत्र क्या होगा? मैं एक छोटे सी कोट में बहुत बिलीव करती हूँ जो कहता है कि अगर आपको ऐसे किसी ने बोला कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि थिंक एज इफ देयर इज़ नो बॉक्स। अगर आपको एक किसी भी कंपार्टमेंट में या लिमिटेशंस में लाओगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। वो जब तक सब टूटेगा नहीं, देयर इज़ नो बॉक्स, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग आई बिलीव विच इज़ 3P। अगर ये 3P आपने अपने अंदर सिद्ध कर दिए तो इसके आगे आपको असफलता तो नहीं होगी। उसमें पहला P है सबसे इम्पॉर्टेंट, पैशन। किसी भी चीज़ के लिए, बिज़नेस के लिए स्पेशली पैशन होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके साथ ही परसिस्टेंस, सातत्यपूर्ण चीज़ करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
और थर्ड जो काफ़ी यंग लोगों के लिए माना नहीं जाता कि वो है, बट पेशेंस। तो ये 3P आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव कि इससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत